हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी की क्वेरी कवर करी है। आज मैंने कई बार मेरे पास ये कमेंट्स आए हैं कि मैम होम्योपैथी को प्रैक्टिस करने के लिए क्या इसेंशियल हैं और किस तरह से हम शुरुआत करें। तो जो हमारे बिगिनर्स हैं, जो होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू करना चाह रहे हैं या जिन्होंने शुरू कर दी है, अभी कभी उन्होंने शुरुआत करी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एंड आपको यहाँ पर पता चलेगा कि हम जब प्रैक्टिस शुरुआत करते हैं या हम क्लिनिक खोलने का आइडिया हमारे माइंड में आता है, हमने अपना फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया है या हम फाइनल ईयर में हैं, तो कब शुरू करें प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए, एसेंशियल टूल क्या हैं जिससे हम अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग रखें और हम बहुत ग्रोथ करते जाएं, है ना। ऐसा ना हो कि लेटर एज में जाके चीज़ें हमें पता चले एंड तब तक हमारी प्रैक्टिस को बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े। तो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। जल्दी से पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को हमेशा लाइक करें फॉर लाइव नोटिफिकेशन। एंड लवली लवली कॉमेंट्स तो आपके मुझे मिलते ही हैं, जहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिलती है सही गाइडेंस आप सभी को देने की, जो एकमात्र मेरा यहाँ पर उद्देश्य है। सो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने BHMS में एडमिशन ले लिया है एंड नाउ यू आर इन थर्ड ईयर, तो मैं कहना चाहूँगी थर्ड ईयर में ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। थर्ड ईयर से ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, करना है। और उसके लिए ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं थर्ड ईयर से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारी फिलॉसफी है, मटीरिया मेडिका है, रेपर्टरी है, इनके इंट्रोडक्शन के साथ साथ इनकी थ्योरी भी हमें मिल जाती है और हमें एक आइडिया पूरी तरह से मिल जाता है कि होम्योपैथी क्या है, राइट। तो आपने अपने थर्ड ईयर से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो इन तीनों बुक्स को अपने पास रखना चाहिए। तीनों ही बुक्स आपके टेबल पर होनी चाहिए। मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन के तीनों वॉल्यूम्स एंड साथ में रेपर्टरी। कैंट रेपर्टरी विल बी गुड फॉर यू। अब मैंने बुक क्यों बोला कि आप पढ़ने बैठ जाओगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको इन तीनों बुक्स को थर्ड ईयर में अपने पास रख करके इनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। कि कोई पेशेंट आया, पहली हमारी जो रेमेडी है, अगर पहली रेमेडी हमारी AB से या फिर हमारी एकोनाइट है, तो वहाँ पर हमें ये देखना है कि उस रेमेडी का केस किस तरह हमारे पास आएगा, क्या सिम्टम है उसके, उस सिम्टम को हम रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप शुरू कर दीजिए थर्ड ईयर से ही। तो जितने भी सिम्टम हैं, जितने आप उस बुक में पढ़ते हो, उनको रूब्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका जो है वो आप सीखते जाइए। तो ये रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका का कनेक्शन हो गया। ऑर्गेनन का कनेक्शन यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको वो रेमेडी किसी पेशेंट को देनी है, उस मेडिसिन को किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना है, तो हमें किस तरह से देना चाहिए, क्या रूट ऑफ डोजेस होंगे, क्या पोटेंसी होगी एंड उसका हम रिपीटिशन कैसे करेंगे, दैट मीन्स सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन। तो ये आपको कब से शुरू कर देना है, थर्ड ईयर से। फोर्थ ईयर में पहुंचते पहुंचते आपको किसी भी एक सेटअप को ज्वाइन करना है जहां पर कोई भी फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो वहां पर आपको केस टेकिंग का पूरा आइडिया मिलेगा। केस टेकिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर प्रैक्टिस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड साइंस। अगर आपने इसको कैच कर लिया तो आप बहुत कम फेल होने वाले हो, क्योंकि हमारा मेडिसिन सिलेक्शन, रेपर्टराइजेशन तो बात का है ना, पहले तो केस टेकिंग है। जो केस हमारे पास आया है, जो पेशेंट आपके पास आया है, वो क्या सिम्टम आपको दे रहा है, सिम्टोमेटोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केस टेकिंग में आपको टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना आना चाहिए, साथ में आपको PQRS सिम्टम कवर करने आने चाहिए एंड कंप्लीट सिम्टम, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन है उसकी कंप्लीट सिम्टम भी आपको आनी चाहिए, दैट इज लोकेशन, सेंसेशन, मॉडलिटी, कॉन्कोमिटेंट। ये मैं कब की बात कर रही हूँ, फोर्थ ईयर की, जब आप किसी फिजिशियन को ज्वाइन कर लेते हो और इस तरह से आपके पास टाइम रहता है ये काम करने का। क्योंकि आप फाइनली क्लिनिक पे बैठ गए हो, पेशेंट आया है, तो आपको ये प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते कि केस टेकिंग कैसे करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ आपको आना चाहिए। तो फोर्थ ईयर में आपने ये सारी चीज़ें, पेशेंट का आना, केस टेकिंग करना, सारा कुछ फॉर्म करना, ये आपने सीख लिया। आपने मटीरिया रेपर्टरी का कनेक्शन सीख लिया कि हर सिम्टम को रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बहुत इजी हो जाता है, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें इमीडिएटली पता होता है कि इस सिम्टम का क्या रूब्रिक है। तो हमें रूब्रिक में काम करने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो हम देख रहे हैं कि 10 साल या 15 साल बाद हम रूब्रिक देखते हैं, क्योंकि हमारी एक हैबिट हो जाती है। और 1 ईयर इज सफिशियंट टू लर्न मैक्सिमम रूब्रिक जो हमारे पास पेशेंट आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है फाइनल क्लिनिक ओपनिंग का। अब आपने अपना पूरा फाइनल ईयर कंप्लीट कर लिया, आप इंटर्नशिप में आ गए हैं, तो आपका एक छोटा सा सेटअप कहीं ना कहीं होना चाहिए।
अगर आप इंटर्नशिप में नहीं खोलना चाहते हो, जैसे इंटर्नशिप करी तो उसके तुरंत बाद तो ज़रूर कीजिए। भले आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, आप पीएससी या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली द क्लिनिकल लर्निंग, यहाँ पर आपको थ्योरेटिकली भी काफ़ी हेल्प मिलती है इन दिस 3 टूल्स के बीच, जो हमारे पिलर भी कहलाते हैं। तो आप सेटअप अपना खोल लीजिए। और सेटअप के लिए मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगी, डू नॉट वेस्ट मच मोर मनी। ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एक सुंदर सा साफ़ सुथरा जिसे बोलते हैं एक हमारा क्लिनिक होना चाहिए, और वहाँ पर आपकी जो आपने डिग्री ली है उस डिग्री को आप रखिए, दैट इज़ मस्ट सफिशिएंट। हमारे हैनीमैन सर का आप एक फ़ोटो रख सकते हैं जो इसेंशियल है, और इन तीनों बुक के साथ आप अपने आप को सफिशिएंट मानिए, राइट। यू डोंट नीड टू स्पेंड मच एंड मोर मनी की ऐसा होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हो तो आप कर सकते हैं, राइट, लेकिन नहीं कर सकते तो ये सफिशिएंट है। बीपी मॉनिटर है आपके पास, स्टेथोस्कोप है, इट इज़ सफिशिएंट। अब हमें मेडिसिन कौन सी ले लेनी चाहिए, कितनी मेडिसिन लेना चाहिए, कितना खर्चा करना चाहिए। तो शुरू में जब प्रैक्टिस शुरू करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू किया था, तो मैंने तो बहुत ही कम खर्चों से अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी थी, क्योंकि मैंने सेकेंड या थर्ड ईयर से ही मैंने एक फिजिशियन को ज्वाइन किया था, और वहाँ पर मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर तक आते आते। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ जो मेडिसिन मुझे अपने केस में फ्रिक्वेंटली देखने मिलती थी, उनके डोजेस और उन मेडिसिन को ही मैंने कवर किया था। स्पेशली मैंने पॉलीक्रिस्ट की 25 रेमेडीज़ एंड 5 बायोकेमिक रेमेडी, ओनली 5 बायोकेमिक एंड 5 नोसोड्स रख रखे थे, जो बहुत इजीली हमारे पेशेंट को प्रेजेंट करते हैं। और उनकी पोटेंसीज हम हमेशा 30 to 100 1M से स्टार्ट करते हैं। एक्स में ज़्यादातर हम बायोकेमिक में ही जाते हैं, तो जो भी डाइल्यूशंस हैं आप 30 to 100 1M में रख सकते हैं। तो इस तरह की हो गई ये बातें। अब मेडिसिन कौन कौन सी रख लें, कितनी रख लें, तो देखिए अगर नोसोड की सबसे पहले बात कर लेते हैं। नोसोड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे केसेस फेलियर वाले होते हैं और नॉट फीलिंग वेल सिंस देन, इस तरह के केसेस बहुत सारे आते हैं। तो वहाँ पर सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, बैसिलिनम, ये मेडिसिन बहुत बहुत यूज़फुल होती हैं, तो आप इसको ज़रूर अपनी क्लिनिक में रखें। पॉलीक्रिस्ट में मैं कहना चाहूँगी, तो पॉलीक्रिस्ट में की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फर्स्ट 25 रेमेडीज़ जो आपने पॉलीक्रिस्ट में कवर करी है, उन सबको अपने पास रखिए, और उनकी जो पोटेंसी है 30 to 1M, तीनों ही पोटेंसी रख सकते हैं। इनिशियली जो आपका स्टार्ट हो रहा है सेटअप, तो आप 30 to 100 रख लें, और फिर उसके बाद 1M भी लाना पड़ेगा। 1M बहुत ज़रूरी पोटेंसी, इसको स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो क्रॉनिक केसेस हैं या फिर जो बच्चों के केसेस हैं, ओल्ड एज केसेस हैं, वहाँ पर ये रेमेडी 1M पोटेंसी हमें बहुत हेल्प करती है इमीडिएट रिजल्ट देने में। 30 to 100 में कई बार क्या होता है कि हमें रिपीटिशन की तरफ भी जाना पड़ जाता है। 1M अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर रिपीटिशन के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। बायोकेमिक की अगर बात करते हैं, तो 4 से 5 बायोकेमिक अगर आप रखना चाहते हैं, तो मेनली आप कैलफ्लोर रख लें, 3x या 6x से लेकर के 12x तक आती है, इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं। कैलकेरिया फॉस रख सकते हो आप, इसको भी 6x 3x में रख सकते हैं। फेरम फॉस रख सकते हैं आप। नेट्रम म्यूर 12x में बहुत अच्छा हेल्प करती है। कई बार टाइफाइड के केसेस या मेंटल इलनेस वाले जो पेशेंट आते हैं, तो लोअर पोटेंसी वहाँ काफ़ी हेल्प करती है, तो 12x या 6x आप वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह की जो रेमेडी हैं स्मॉल क्वांटिटी में रखिए, बहुत ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं है। इतनी दवाइयाँ मुश्किल से आपकी 2 से 3 हज़ार की आ जाएंगी। एक छोटा सा रैक अगर लेना चाह रहे हो आप 1500 का, पहले तो 700 600 700 का आया था, बट अभी 1500 तक में आ जाएगा। तो आप एक वो रैक रख करके मेडिसिन को सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिकली सेट करें, ठीक है, और पोटेंसी के साथ रखें। 30 to 100 1M को एक ही साथ रखना चाहिए। कई बार लोग अलग अलग रैक में करते हैं, ऐसा सही नहीं है, मेडिसिन मिलती नहीं है। तो अल्फ़ाबेटिकली जैसे अपन ने ए ग्रुप की मेडिसिन रखी, मान लीजिए एकोनाइट रखा आपने, तो उसका 30 to 100 1M एक साथ रखिए। उसके बाद फिर आर्सेनिक या फिर बी ग्रुप की बैसिलिनम या जो भी रेमेडी ब्रायनिया है, तो 30 to 100 1M इस तरह से सीक्वेंस वाइज अल्फ़ाबेटिकली अपनी क्लिनिक में हमें सेट करना होता है। और आपको जो बेसिकली ध्यान रखना है कि केस हमारे पास अगर कोई भी आया है, तो वो हमारे लिए एक फ्रेश केस है और हमें उसमें अपनी पूरी मेहनत लगा देनी है ना। हर केस हमारे लिए स्पेशल होता है, तो आपको अपनी पूरी मेहनत उसमें लगा देनी है। प्रॉपर आप केस टेकिंग करिए, जो मैंने आपको बताया कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम, जिसमें प्रेजेंटिंग सिम्टम, पास्ट सिम्टम, एसोसिएटेड सिम्टम, अगर चाइल्डहुड की या मैटरनल कोई हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री, तो वो ले लीजिए आप। साथ में PQRS सिम्टम, जो पिक्यूलियर स्ट्राइकिंग रेयर सिम्टम है, उस पर आप जरूर फोकस करिए क्या है इसमें से। एंड जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन या कोई भी एसोसिएटेड कंप्लेन आपको पेशेंट दे रहा है, उसके कंप्लीट सिम्टम जरूर फॉर्म करें, वो बहुत हेल्प करता है इंडिविजुअलिस्टिक फीचर को निकालने के लिए। तो लोकेशन देखिए, सेंसेशन देखिए,
मॉडलिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। ये सारी चीज़ें अगर आप कवर करते हो तो फेलियर के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और जब भी वन मोर थिंग, आप जब भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें 30 में, 200 में या 1 ml में, रिपीटिशन के लिए अपनी ऑर्गेनन के जो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन है उसको बार बार आप पढ़िए, उसे समझिए। और ये तो 3rd या 4th ईयर में ही आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। बेसिकली 4th या इंटर्नशिप में आप इसको कंप्लीट कर लो कि रिपीटिशन ऑफ डोजेस क्या है, कब करना है, एंटीडोट कब करना है, जो चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट हम फटाफट करते हैं ना, एकोनाइट फायदा नहीं करी, चलो कोई बात नहीं हम नेट्रोम्यूर देंगे, नहीं करी तो चलो ये देंगे, इसमें हमारा फेलियर है। और यही की है, अगर हमने पकड़ ली कि हमने अगर 30 दिया था हम 200 देंगे, हम 1 ml देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हम चेंज ऑफ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट करेंगे, यही हमारा फेलियर है। और हम होम्योपैथ जितनी जल्दी इन चीज़ों को समझ जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस उतनी ही अच्छी और उतनी ही फ्रेश और क्लियर होगी और बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स हमें पॉजिटिव वे में ही मिलेंगे, पेशेंट को क्योर मिलेगा और हमारी जो होम्योपैथी है सही रूप से स्टैब्लिश होगी। तो हो सकता है वीडियो बड़ा हो, लेकिन पूरा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एंड ये आपके प्रैक्टिस में आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगा। So this is all for today friends. Thank you so much for watching.